क्या आपको पता है कि सिलिकॉन चिप जटिल संरचनाएं होती हैं जिन्हें लाखों या करोड़ों ट्रांजिस्टर और दूसरे अवयवों के साथ साथ संयोजी परिपथ की परतों को जोड़कर बनाया जाता है। अति सूक्ष्म अवयवों को एकीकृत करके और उन्हें आपस में बहुत पास संकुलित करके चिप और भी ज्यादा शक्तिशाली होती जा रही हैं। अर्धचालकों के बारे में और जानने के लिए हमें पहले ठोसों के बैंड सिद्धांत का अध्ययन करना होगा। आइए पता लगाएं। इस वीडियो में हम ठोसों के बैंड सिद्धांत का अध्ययन करने वाले हैं। बोर के परमाणु मॉडल का अध्ययन हम पहले कर चुके हैं। इसके अनुसार किसी विलगित परमाणु में किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा उस कक्षा द्वारा निर्धारित होती है जिसमें यह चक्कर लगाता रहता है। आइए इसे एक उदाहरण की सहायता से बेहतर ढंग से समझते हैं। सोडियम परमाणु का परमाणु क्रमांक 11 और द्रव्यमान संख्या 23 होती है। इसका अर्थ है कि इसमें 11 इलेक्ट्रॉन हैं। यहां दर्शाया गया वितरण उपकोषों में इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। ऊर्जा स्तर जो क्षैतिज रेखाओं द्वारा दर्शाया गया है जैसे आरेखित है, इसी के लिए है। आरेख की प्रत्येक रेखा इस संगठक कोश के विविक्त ऊर्जा स्तर को दर्शाती है। इस प्रकार किसी विलगित परमाणु में ऊर्जा स्तर को इलेक्ट्रॉन की विविक्त ऊर्जा के रूप में दर्शाया जा सकता है। जैसा कि यहां देखा गया है, 3s उपकोष में एक इलेक्ट्रॉन है जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है। यह विलगित सोडियम परमाणु का भरा हुआ उच्चतम ऊर्जा स्तर है। पर्याप्त ऊर्जा प्रदान करने पर यह इलेक्ट्रॉन दूसरे रिक्त उच्चतर ऊर्जा स्तर तक जा सकता है। आइए समझने का प्रयास करें कि जब कई परमाणु निकट लाए जाते हैं तो इन ऊर्जा स्तरों का क्या होता है। जैसा कि सोडियम के ठोस टुकड़े की स्थिति में होगा। आइए पहले केवल सोडियम के 2 परमाणुओं को ले। जब सोडियम के 2 परमाणु दूर होते हैं तो उनमें बहुत कम या कोई अन्योन्य क्रिया नहीं होती है और इसीलिए ऊर्जा स्तरों पर नगण्य प्रभाव पड़ता है। लेकिन जब 2 सोडियम परमाणु एक दूसरे के निकट लाए जाते हैं तो एक सोडियम परमाणु के इलेक्ट्रॉन न केवल अपने नाभिक द्वारा बल्कि दूसरे सोडियम परमाणु के नाभिक द्वारा भी प्रभावित होते हैं। जैसे जैसे 2 सोडियम परमाणु निकट लाए जाते हैं, बाहरी कक्षाएं अतिव्यापित होने लगती हैं। इनके बीच के अन्योन्य क्रिया प्रबल हो जाती है और 2 अलग स्तर बनते हैं। अब यदि सोडियम के 6 परमाणु हो तब? खैर, इस स्थिति में 6 सोडियम परमाणुओं के 6 संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे तथा जब उन्हें निकट लाया जाएगा तो वही स्तर 6 अलग स्तरों में बढ़ जाता है। इस स्थिति में ऊर्जा स्तर पिछली स्थिति जिसमें 2 परमाणुओं के 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन थे की तुलना में अधिक पास पास संकुलित होगा। आगे बढ़ने पर क्योंकि बड़ी संख्या में परमाणु एक साथ मिलकर एक ठोस सोडियम बनाते हैं, तब प्रत्येक मूल ऊर्जा स्तर इतना निकट होता है कि वे एक सतत बैंड के रूप में दिखाई देता है जिन्हें ऊर्जा बैंड कहते हैं। इस प्रकार ऊर्जा बैंड को विभिन्न ऊर्जा स्तरों के समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें ऊर्जा का सतत परिवर्तन होता रहता है। यह सोडियम का ऊर्जा बैंड दर्शाया गया है। उपकोषों 1s, 2s और 2p से निर्मित बैंड पूर्णतः भरे होते हैं। उपकोष 3s का बैंड, जिसे 3s बैंड के रूप में दर्शाया गया है, आंशिक रूप से भरा हुआ है, जबकि 3p बैंड पूर्णतः रिक्त है। क्योंकि 3s बैंड में संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए इस बैंड को संयोजी बैंड कहते हैं। इसीलिए संयोजी बैंड को उस ऊर्जा बैंड के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों के ऊर्जा स्तर का संपूर्ण परास शामिल होता है। चालन बैंड वो ऊर्जा बैंड होता है जो संयोजी कक्षाओं से ऊपर के ऊर्जा स्तरों से बनता है। चालन बैंड के ये इलेक्ट्रॉन ठोस में स्वतंत्र गति करते हैं और चालकता के लिए उत्तरदायी होते हैं। सोडियम की स्थिति में
संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच का अंतर बहुत कम होता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन को संयोजी बैंड से चालन बैंड में गति करने के लिए आवश्यक ऊर्जा तापीय विक्षोभ द्वारा आसानी से उपलब्ध हो जाती है और एक बार इलेक्ट्रॉन के चालन बैंड में पहुंचने पर इसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो सकती है। इस प्रकार चालकों की स्थिति में या तो संयोजी बैंड और चालन बैंड परस्पर अतिव्यापित होते हैं या संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच में अंतराल बहुत कम होता है। दूसरी ओर ऐसे ठोस भी हैं जिनमें संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच अधिक ऊर्जा अंतराल होता है, जिसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन रुक नहीं सकता है। संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच इस ऊर्जा क्षेत्र को वर्जित ऊर्जा अंतराल या वर्जित अंतराल कहते हैं। बैंड सिद्धांत के पदों में कुचालकों में वर्जित ऊर्जा अंतराल 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है। इसीलिए कुचालकों में इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में तापीय विक्षोभ द्वारा छलांग नहीं लगा सकते हैं और इसीलिए धारा का चालन संभव नहीं है। अर्धचालकों का क्या? इसके बारे में हम अपने आगामी वीडियो में अध्ययन करेंगे। सारांश: इस वीडियो में हमने पढ़ा कि ऊर्जा स्तर को किसी विलगित परमाणु में इलेक्ट्रॉन की विविक्त ऊर्जा के रूप में परिभाषित किया जाता है, जबकि ऊर्जा बैंड विभिन्न ऊर्जा स्तरों का समूह होता है जिसमें ऊर्जा का सतत परिवर्तन होता रहता है। हमने यह भी पढ़ा है कि संयोजी बैंड को उस ऊर्जा बैंड के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर का संपूर्ण परास शामिल होता है, जबकि चालन बैंड वो ऊर्जा बैंड होता है जो संयोजी कक्षाओं से ऊपर के ऊर्जा स्तरों से बनता है। चालन बैंड के ये इलेक्ट्रॉन ठोस में स्वतंत्र गति करते हैं और चालकता के लिए उत्तरदायी होते हैं। अपमिश्रण किसी शुद्ध अर्धचालक में उसके वैद्युत गुणों में परिवर्तित करने के लिए थोड़ी सी अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया है। अधिकांश अर्धचालक सिलिकॉन क्रिस्टलों से बने होते हैं। शुद्ध सिलिकॉन का उपयोग कम होता है, पर अपमिश्रित सिलिकॉन अधिकांश अर्धचालकों का आधार होता है। अधिक जानने के लिए बने